जैन प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6 के हिंदी पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पेपर का टाइमिंग है 1 घंटा 30 मिनट, 40 नंबर का है पेपर है और इंस्ट्रक्शन निर्देश आपको पढ़ लेने हैं पेपर शुरू करने से पहले। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। बचपन में बालक अबोध होता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, उसका मन शीशे की तरह स्वच्छ होता है, दूसरे की संगति में उसके कार्यों का अनुसरण करता है। यदि वह अच्छी संगति में रहता है तो उस पर अच्छे संस्कार पड़ते हैं और यदि उसकी संगति बुरी है तो उसकी आदतें भी बुरी हो जाती हैं। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम निरंतर अच्छे चरित्रवान एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों की संगति में रहें। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कुसंगति का प्रभाव अधिक तीव्रता के साथ होता है। झूठे और स्वार्थी व्यक्ति दूसरों पर अपना दुष्प्रभाव डालने का भरसक प्रयास करते हैं। हमें इनसे दूर रहना चाहिए। उन लोगों का साथ सदैव कष्टकारक होता है। तो जब भी आपके पास गद्यांश आता है तो आपने पहले गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आप गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका पहला प्रश्न है, बालक के मन के बारे में क्या कहा गया है। तो बालक के मन के बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह हमेशा दुष्ट होता है या शीशे की तरह स्वच्छ होता है। तो यही कहा गया है कि बालक का मन शीशे की तरह स्वच्छ होता है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, इसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, उसका मन शीशे की तरह स्वच्छ होता है। किस स्थिति में बालक पर अच्छे संस्कार पड़ते हैं? जब वह व्यक्ति अच्छे चरित्रवान व्यक्तियों के साथ रहता है। ठीक है, तो उस पर अच्छे संस्कार पड़ेंगे, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं पड़ेंगे। किसका प्रभाव अधिक तीव्रता से होता है? ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर तो इन्होंने लिखा है कि कुसंगति का प्रभाव अधिक तीव्रता के साथ होता है, मतलब बुरी चीज़ें हम जल्दी सीख जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि कुसंगति का जो प्रभाव है अधिक तीव्रता से होता है। किस प्रकार के व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए? ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों से, झूठे और स्वार्थी। तो सही आंसर यही है, झूठे और स्वार्थी व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए। कुसंगति का साथ कब कष्टकारक होता है? जब व्यक्ति झूठे और स्वार्थी लोगों के साथ रहता है तो कुसंगति का जो साथ होता है वो कष्टकारक होता है। ठीक है, तो ये था पहला गद्यांश। अब दूसरे की बात करते हैं। पठित काव्यांश को पढ़कर, वो गद्यांश था, काव्यांश है कि कविता का है पाठ है, इसलिए काव्यांश कहते हैं। पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित, वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें योना पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। कविता में तिमिर शब्द का क्या अर्थ है? तो प्यारे बच्चों, तिमिर शब्द का अर्थ होता है अंधकार, अंधेरा। कविता में दीप को किसके प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है? तो कविता में दीप को स्नेह और प्रकाश के रूप में दिखाया गया है। किसने तिमिर की चुनौती का सबसे पहले स्वीकार किया था? तो तिमिर की चुनौती को सबसे पहले मानव ने स्वीकार किया था। कविता के अनुसार विद्युत दिए का क्या तात्पर्य है? तो बिजली, विद्युत का मतलब बिजली होता है, बिजली से जलने वाले दिए जो स्नेह रहित हैं। ठीक है, जिनमें स्नेह नहीं है। तीसरा गद्यांश, बिहू नृत्य और उसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उससे अच्छा लगा कि उस उत्सव में नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं? माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर में भारत में बहुतायत ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 1, बिहू नृत्य किससे जुड़ा हुआ है? तो फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक
बिहू जुड़ा हुआ है और ये एक धार्मिक उत्सव भी है। ठीक है, तो पर इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। एंजेला ने अपनी माँ से क्या पूछा? एंजेला ने अपनी माँ से पूछा था कि संगीत और नृत्य केवल त्योहारों पर ही होते हैं क्या? एंजेला और उसके परिवार ने बिहू उत्सव में किसका आनंद लिया? ठीक है, तो किसका आनंद लिया था? संगीत और नृत्य का और लजीज पकवानों का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 और 3 दोनों ही। ठीक है, आगे चलते हैं। माँ ने एंजेला को क्या बताया था? कि माँ ने एंजेला को क्या बताया? बिहू केवल असम में होता है, दुनिया भर की संस्कृतियों में नृत्य और संगीत का महत्व है, बिहू नृत्य केवल युवाओं द्वारा किया जाता है, नृत्य और संगीत केवल धार्मिक योजनाओं में होते हैं। तो उसने एंजेला की माँ ने उसे क्या बताया था? कि दुनिया भर की संस्कृतियों में नृत्य और संगीत का क्या है? महत्व है। अब यहाँ से ग्रामर आगे व्याकरण। विशेषण शब्द को पहचानो। माताजी, बिस्मिल, धार्मिक और पत्र। तो यहाँ से धार्मिक क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। सर्वनाम शब्द की पहचान करो। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। उस 11 मित्र बिहू, तो उस शब्द यहाँ पर क्या होगा? सर्वनाम होगा। मुझे संगीत सुनकर खुशी मिलती है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? खुशी। उचित सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पूरा करें। डैश एक कहानीकार की तरह है। वह एक कहानीकार की तरह है। जातिवाचक संज्ञा शब्द को पहचानो। तो इसमें 4 ऑप्शन है। आसाम जगह का नाम है, नृत्य बिहू किसी त्यौहार का नाम है, तो नृत्य हो सकता है, और एक अगर ये क्षत्रिय है, शायद इसमें अशुद्धि है, तो इसलिए मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो नृत्य के साथ जाऊँगा, क्योंकि नृत्य क्या है? सभी प्रकार की डांसों के लिए एक जाति है। ठीक है, लेकिन अगर स्त्रिय होता, स्त्रियाँ, तो ये ठीक होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। उचित संज्ञा शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूरा करो। वे हिंदी के प्रसिद्ध, 4 ऑप्शन है। चालक, चित्रकार, रवि और कवि। तो हिंदी के प्रसिद्धकार क्या है? कवि है। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सुंदर विशेषण है, लोकप्रिय विशेषण है, बड़ा विशेषण है, सरिता विशेषण नहीं है। सरिता क्या हो सकता है? नाम हो सकता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, अमावस किसे कहते हैं? ठीक है, जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। देवनागरी भारत की एक भाषा लिपि है जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बिहू असम में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। ठीक है, तो मिलान कर लिए। अब चलते हैं। ये प्रश्न आप अपने आप कर लीजिएगा, क्योंकि किताब के प्रश्न हैं। ठीक है, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है। कविता में अंधेरे और तिमिर के लिए किन किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं, किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। बिस्मिल की माँ ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने आप को कैसे शिक्षित किया। बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है, कैसे। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ ही लिया था वैसे, क्योंकि यह असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। आपका पसंदीदा त्यौहार, दिवाली, होली, किसी पर भी लिख सकते हैं। आपका विद्यालय, आपका प्रिय मित्र। 2 पत्र हैं इसमें। अपने मित्र को शरदकालीन अवकाश के अपने अनुभव बताते हुए एक पत्र लिखो। प्राचार्य महोदय को भाई की शादी में जाने के लिए 1 सप्ताह के अवकाश हेतु पत्र लिखो। तो प्यारे बच्चों, ये हिंदी का वीडियो था। तो ये जो बाकी क्वेश्चन है, मेरा मेन पर्पज़ था आपके सामने पेपर लेकर आना। ठीक है, क्योंकि बच्चे मैसेज कर रहे थे। मैं फिर बता देता हूँ, आई एम मैथमेटिक्स टीचर, पर आपकी रिक्वेस्ट के लिए मैंने पेपर कहीं से अरेंज किया और अभी इसको अपलोड किया। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।